संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज इस समय विधानसभा में यही कुछ घटनाक्रम हो रहा है। काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, सरकार बदली है, राज बदल गया है, रिवाज वही है, लेकिन सारी बातों के पीछे आज हम इस वीडियो में काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आ रहे हैं। आप बस सुनिएगा, काफ़ी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, यहाँ से 2-3% बनना लाजमी है और मुझे लगता है कि अब की बार तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ध्यानपूर्वक इनको पढ़ते हैं एक बार, क्या इनमें दिया हुआ है। हम बात करेंगे कि कुल मतदान कहाँ कहाँ पर हुआ है, सर्वाधिक मतदान कहाँ पर हुआ है, न्यूनतम मतदान की हम बात करने वाले हैं, वोट शेयर कितना प्रतिशत रहा, कुल सीटें जो 199 हैं इस विधानसभा में, 200 हैं वैसे तो, बात करेंगे अभी। और तो इसमें बीजेपी की कितनी आई, कौन कौन पार्टी कितनी सीटें जीत पाई, महिला विधायक 20 हैं, उनमें से कांग्रेस की कितनी हैं, बीजेपी की कितनी हैं, सारी बातें करेंगे। प्रथम महिला विधायक की बात करेंगे, महिला मंत्री की बात करेंगे, अनुच्छेद के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे बड़ी जीत सबसे छोटी जीत की बात करने वाले हैं, ईवीएम नोटा का प्रयोग सर्वप्रथम कब कहाँ हुआ, सारी बातें हम करने वाले हैं। सीएम पद को लेकर हम बात करने वाले हैं। रोचक तथ्य में हम बात करने वाले हैं, जमानत जब्त कितने प्रतिशत पर होती है, मंत्री कितने आ रहे, सांसद कितने आ रहे, कितने सांसदों ने चुनाव लड़ा, टोटल सांसदों ने कितना चुनाव लड़ा, ये सारी बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बस बने रहिए हमारे साथ और आइए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कुल मतदान जो प्रतिशत रहा है आपका, वो अब की बार जनता जी रहा है 45 पॉइंट आपका रहा है कितना, एक मिनट जनता जी, 75.45% रहा है। और ये पिछली बार से यानी 1.39% की वृद्धि को दर्शाता है। यानी इतनी वृद्धि देखने को मिली है, यानी पिछली बार की तुलना 2018 में जब चुनाव हुए थे तो उससे ज़्यादा चुनाव की वोट प्रतिशत ज़्यादा कुल मतदान में हुआ है, वृद्धि हुई है। और यहीं से क्वेश्चन बनना लाजमी है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। सर्वाधिक मतदान हुआ वो जनता जी बांसवाड़ा जिले में हुआ है, बांसवाड़ा में हुआ है। और इस बांसवाड़ा में भी एक कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से 88% से ज़्यादा वहाँ पर है जो चुनाव हुआ है वहाँ पर। न्यूनतम मतदान है वो पाली में हुआ है, न्यूनतम मतदान पाली में हुआ है। और पिछली बार भी पाली में हुआ था। पिछली बार सर्वाधिक मतदान में जैसलमेर अव्वल था, लेकिन अब की बार बांसवाड़ा आगे हो गया है और यही हमारे लोकतंत्र की शक्ति है। वोट शेयर कितना प्रतिशत रहा ये भी बात करेंगे। बीजेपी का जो वोट शेयर है 2023 में अब की बार, वो भी हम देखते हैं कि जो बीजेपी का वोट शेयर है वो अब की बार रहा है 41.69%। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत रहा है वो रहा है 39.53%। और जो अदर्स का, जो अन्य जो निर्दलीय हैं या अन्य पार्टियों के हैं, उनका जो वोट प्रतिशत रहा है वो 18.78% या परसेंट रहा है। ये पिछली बार से बहुत ज़्यादा है, केवल इसका माइनस हुआ है, इसका भी प्लस हुआ है, इसका भी प्लस हुआ है, इन दोनों ही पार्टियों का प्लस में हुआ है वोट प्रतिशत। और अब आगे बात करेंगे हम 16वीं विधानसभा ये चल रही है। विधानसभा जो होती है हमारे अनुच्छेद है जनता जी 70, अनुच्छेद 170 में बात की गई है विधानसभा की। कुल सीटों का गणित देख लेते हैं कि अब की बार 2023 में कुल सीटों का गणित कैसे क्या रहा। 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ है जनता जी अब की बार। तीसरी बार ऐसा मौका है जब 199 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है, 2013, 2018, 2023, यहाँ तक कि अब की बार भी 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ है। और मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अब की बार 100 जो वैसे हमारे विधानसभा की जो सीटें हैं वो 200 हैं, और यहाँ से एक सीट इसलिए खाली की गई क्योंकि वहाँ गंगानगर से कर्णपुर जो सीट है वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी की अचानक निधन हो गया,
इस कारण से वो सीट छोड़ दी गई है वहाँ से। अब दोबारा जब चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे राजस्थान में, तब उसको कर लिया जाएगा। लेकिन अभी 199 के अनुसार ही है, और ये भी वोट प्रतिशत भी आपका 199 के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, यस। तो कुल सीटों में बीजेपी की कितनी आई? 115 सीटें आई हैं। कितनी सीटें आई हैं? 115। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सीटें आई हैं जनता जी, वो आई है हमारे 100 सॉरी 69 सीटें आई हैं। केवल 69 सीटें ही आई हैं। और बीएसपी की है जो 2 सीटें आई हैं। बाप जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, इसकी 3 सीटें आई हैं। और ये तीसरे मोर्चे के रूप में सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं इसकी। तीसरा मोर्चा कह सकते हैं आप इसको। तीसरा मोर्चा यही है राजस्थान में अब की बार, जिसने तीसरी ऐसी पार्टी है जिसकी सबसे ज़्यादा सीट आई है, ऐसा भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनना यहाँ से ज़रूरी है। आरएलडी की यहाँ पर 1 सीट आई है। यहाँ से 1 सीट पर जो है आपके सुभाष गर्ग हैं, उन्होंने जीती है। एक आरएलपी जो हनुमान वेलीवाल ने जीती है। खासा चुनाव रहा है अब की बार हनुमान वेलीवाल। तीसरा मोर्चा वैसे यहाँ पर विफल रहा है जनता जी, और हनुमान वेलीवाल भी कुछ मार्जिन से ही जीते हैं। निर्दलीय है जो 8 विधायक जीते हैं। निर्दलीय 8 विधायक जीते हैं। ऐसा करके हमारी 199 सीटें हो गई हैं। महिला विधायक 20 जीती हैं जनता जी। इन 20 में से जो बीजेपी की हैं वो भी 9 हैं, और जो कांग्रेस की हैं, कांग्रेस, वो भी जनता जी क्या हैं? 9 हैं। और जो निर्दलीय हैं, अदर्स, आप बात करें अदर्स की, इसमें 2 सीटें हैं। एक रितु बनावत नाम की है, और एक है जो आपकी प्रियंका चौधरी हैं, जो बाड़मेर से बिलोंग करती हैं और बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। इन्होंने 2 सीटें जीती हैं। ऐसा करके हमारी 20 महिलाएं अब की बार बनी हैं। 2018 सेकंड ग्रेड आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे यहाँ पर लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनना लाजमी है। इसके साथ ही ये भी देख लीजिए जनता जी, ये भी बार बार पूछा जाता है, रीट में भी पूछा जाता है, ग्रेड सेकंड में पूछा जाता है। प्रथम महिला विधायक थी यशोदा देवी। यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक थी, और इन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो बांसवाड़ा से लड़ा था। बांसवाड़ा से चुनाव लड़ा था। और कब लड़ा था? ये 1953 में लड़ा था जनता जी, 1953 में। प्रथम महिला मंत्री थी वो हमारी थी कौन? कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। ये गहलोत के टाइम में क्या बनी? 2000 के करीब करीब बनी थी ये। तो अशोक गहलोत की सरकार में ये मंत्री बनी थी। तो पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, हम सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं आज आपको। तो प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल, इनकी जो सीट है वो शाहपुरा जयपुर थी उस समय। शाहपुरा जयपुर आज भी वही है, लेकिन ये विधायक नहीं है। अब देखते हैं 2023 में सबसे बड़ी जीत हुई है, वो आपकी हुई है दिया कुमारी। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है जनता जी, वो विधानसभा क्षेत्र है विद्याधर नगर। सबसे छोटी जीत हुई है वो हंसराज पटेल की हुई है। हंसराज पटेल, इनको रट लेना, ये ऐसे कैसे उठ के आएंगे क्वेश्चन, ऐसे कैसे उठ के आएंगे। हंसराज पटेल का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कोटपुतली से है। इन्होंने कांग्रेस सरकार जो मंत्री रहे राजेंद्र यादव, उनको उनको हराया है। सबसे युवा जीत जो रही है वो अंशुमान भाटी की रही है। अंशुमान सिंह भाटी। रविंद्र भाटी सबसे पॉपुलर विधायक रहे हैं। तो अंशुमान सिंह भाटी हैं, वो 25 वर्ष की उम्र में ही विधायक बने हैं। उनकी अभी 25 साल ही है। रविंद्र सिंह भाटी की 26 साल उम्र है। कई वीडियो में बताया गया है कि रविंद्र सिंह भाटी सबसे युवा जीत है। नहीं, सबसे युवा जीत है अंशुमान सिंह भाटी की। आप इसको अच्छे से चेक कर, मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। और अब एक चीज़ और बता देता हूँ, नोट में क्या दिया हुआ है। ये नोट आपको भर भर कर नोट देंगे जनता जी। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग हुआ वो 1998 में हुआ, और इस समय जो सरकार बनी वो गहलोत की सरकार बनी। अशोक गहलोत यहाँ से सरकार बने थे सर्वप्रथम, अशोक गहलोत। फिर जो सर्वप्रथम जो नोटा का प्रयोग हुआ वो 2013 में हुआ जनता जी। और इस समय जो सरकार बनी वो दूसरी बार वसुंधरा राजे सरकार बनी। दूसरी बार वसुंधरा राजे सरकार बनी जनता जी। इसको अच्छे से सीएम, हम सीएम की भी बात करने वाले हैं कि सीएम में क्या क्या है। सीएम देखिए, ये जो भी बनेंगे सीएम अब की बार वो 26वें नंबर के सीएम बनेंगे। इसको अच्छे से याद कर लीजिए।
कई बार आंकड़े भी पूछे जाते हैं। 25वें नंबर के जो हमारे हमारे जो अशोक गहलोत हैं, इन्होंने आपने विदाई कर दी, इनकी विदाई के साथ स्वागत किया है। रोचक तथ्य में हम जान लेते हैं, जमानत जब्त होती है वो 16.66 यानी 6% पर होती है। यानी इससे ऊपर यदि वोट आ जाते हैं कुल डाले गए मतों में, ये जो वोट प्रतिशत है वो है डाले गए मतों में, ये याद रखिएगा। जिस विधानसभा में डाले गए मत हैं उनमें से 16.66 का निकाल लीजिए और वहां से उनकी जमानत जब्त हो जाती है यदि इससे नीचे रह जाते हैं तो वो। मंत्री, अब मंत्रियों की हम बात करेंगे। 17 मंत्री कांग्रेस सरकार के हारे हैं। 17 मंत्री आ रहे हैं, 25 मंत्रियों में 17 मंत्री आ रहे हैं अब की बार। सांसद हैं वो 3 सांसद आ रहे हैं। और मैं अधिक जानकारी के लिए और बता दूं आपको कि अब की बार 8 सांसद चुनाव लड़े थे। 8 सांसद चुनाव लड़े थे जनता जी, याद रखिए, 7 नहीं 8 बोल रहा हूं मैं। 7 सांसद बीजेपी से थे और एक सांसद था वो आरएलपी जो गठबंधन के साथ बना था पहले, वो आरएलपी कौन, हनुमान बेनीवाल, वो अब विधायक भी बन गए हैं खिंवसर से। ये खिंवसर से विधायक बने हैं, याद रखिएगा। और ये 7 बीजेपी के हैं, इनमें से 4 जीते हैं, 4 व्यक्ति जीते हैं और 3 है जो हार का सामना करना पड़ा है। 3 हारे हैं, 4 जीते हैं। ये रहा आपका सीटों का गणित और ऐसे करके हमने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर भर भर कर शेयर और लाइक करते रहिए, कमेंट बॉक्स भी करते रहिए कैसा आपको वीडियो लगा। मैंने काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो में और मैं यही कहूँगा अंत में जाते जाते कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।